नमस्कार, स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक चरखा में। मेरा नाम फहीम खान है। देखिए, पटना नगर निगम का चुनाव 20 अक्टूबर को होने को है और जनप्रतिनिधि जो है, पहले से जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद हैं या फिर मेयर, डिप्टी मेयर, वो लगातार दौरा तो कर ही रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, जो नामांकन किए प्रत्याशी हैं वो भी लगातार दौरा जो है वो शुरू कर चुके हैं, जोरों शोर पर दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। कई सारे लोग अपने आप को नेता नहीं बेटा कह करके वोट ले लेते हैं, लेकिन वो 5 साल कहाँ रहते हैं, ये तो जब हम लोग ग्राउंड पे पहुंचते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और ख़ास कार्यक्रम हमारा पार्षद कैसा हो के कार्यक्रम में जब लोगों से बातचीत होती है तो पता ये चलता है कि वार्ड पार्षद के चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक इस मोहल्ले में वार्ड पार्षद ने अपना कदम तक नहीं रखा है। लेकिन देखिए, अब चुनाव जो है कि 20 अक्टूबर को होने को है और लगातार सरगर्मियां तेज होते जा रही है। हम अभी पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 53 में पहुंचे हुए हैं और बता दें कि यहाँ से एडवोकेट नुजहत परवीन जो है वो प्रत्याशी हैं, लोगों के बीच जा रही हैं और पिछले कई सालों से समाज सेवा में भी जुड़ी हुई हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी चुनाव जीतने के बाद। हालांकि पटना की मुख्य समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्या जो है वो जल जमाव और नाले की सफाई की है। पीने की पानी की व्यवस्था जो है वो बेहतर नहीं होने के कारण लोग बीमारी से परेशान रहते हैं। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से भी मोहल्ले के लोग और वार्ड के लोग जो है कि परेशान रहते हैं। चलिए इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। एडवोकेट नुजहत परवीन जी हमारे साथ। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहला ये सवाल कि आपने चुनाव लड़ने का जो सोच रखा है, क्या कुछ सोच है, प्राथमिकताएं क्या होगी चुनाव जीतने के बाद? सबसे बड़ी बात, प्राथमिकता जो है वो स्वच्छता है, सुरक्षा है और शिक्षा है। तो स्वच्छता और सुरक्षा और शिक्षा, ये तीनों मुद्दों को लेकर के अपने वार्ड में हम उतरे हैं और करते आ रहे हैं। और पार्षद जब हमें, हमारे वार्डवासी जो हैं, अगर मुझे पार्षद के रूप में जिताते हैं और मैं आती हूँ, तो इन मुद्दों पे सबसे ज़्यादा ध्यान होगा कि हमारी सफाई हो और सड़कें अच्छी हो। सबसे अहम बात कि पानी जो है वो साफ़ मिले, जिससे जल ही जीवन है और जल का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि चुनाव की तैयारी में है, लोगों के बीच जा रही हैं, लोगों का रुझान भी आपको प्राप्त हो रहा होगा। अभी 5 साल जो बीत चुके हैं, 5 साल में वर्तमान जो वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने क्या कुछ विकास किया है और ऐसे कह ले कि क्या कुछ सरकारी योजनाओं से यहाँ के लोग जो हैं वो वंचित है? अभी मुख्य समस्याएं क्या दिख रही हैं आपको? मुख्य समस्याएं तो बहुत सारी हैं और जो भी समस्याएं वो मोहल्ले वासी ही बता सकते हैं कि क्या समस्याएं हैं। लोगों के घर का नाला जो है, घर का नाला साफ़ नहीं है, बारिश होती है तो नाला जाम हो जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलती है। पानी साफ़ नहीं आ रहा है और या पानी तो सही समय पे आता नहीं है, आता भी है तो वो साफ़ नहीं होता है। अच्छा, आपने ये जो हैंडबिल आपका छपा हुआ है, पीछे मैनिफेस्टो भी आपका, इसमें एक बहुत अच्छा एक लाइन लिखा गया है, सोचे एक बार क्षेत्र की समस्या के लिए कौन है जिम्मेदार। क्या आपका जो क्षेत्र है, जो वार्ड है, वो पूरी समस्याओं से भरा हुआ है क्या? बिल्कुल। जो एक पार्षद का वर्क होना चाहिए, वो पार्षद का वर्क हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। और हमारे मोहल्ले वाले से भी आप पूछ सकते हैं कि क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है उनको। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, पानी साफ़ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आए दिन बीमार हो रहे हैं। जैसे मेरी आवाज़ देखिए, पानी की ये सारी कुछ जो हो रही है, इसकी ज़िम्मेदार साफ़ पानी ना आना, नाला का गंदा होना, नाला जाम होना, जिससे बैक्टीरिया कीटाणु बढ़ते हैं, जिसकी वजह से परेशानियां बढ़ती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अभी पढ़ने का समय है, वो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोज़ी रोज़गार की कमी है। और हम ये कोशिश करेंगे कि छोटे बच्चे जो हैं उनको काम ना करना पड़े, उनको शिक्षा और सुरक्षा दोनों दी जाए। देखिए, आए दिन ये देखा जाता है, जब प्रत्याशी लोगों के बीच जाते हैं तो वो वादा ये करते हैं कि बिजली की व्यवस्था बेहतर कर देंगे, सड़क बनवा देंगे, लेकिन शिक्षा पे लोगों का ध्यान बहुत ही कम जाता है। हालांकि कई तरह के वादे होते हैं और वादे जो है कि चुनाव जीतने के बाद सारे के सारे वादे फेल नजर आते हैं।
और कई सारे प्रत्याशी जो हैं पिछले कई सालों से लोगों के समाज सेवा में जुड़े रहते हैं, लोगों की सेवा में जुड़े रहते हैं, तो उन मुद्दों को लेकर के वोट के लिए लोगों के बीच जाते हैं और अपनी झोली फैलाते हैं कि अपना जो मत है हमारे झोली में डालिए और हमें पार्षद की कुर्सी पर बैठाइए। मैडम, आप लोगों के बीच जा रही हैं, पिछले कोरोना काल बीता या फिर और भी समस्याएं जो आती हैं, इनमें लोगों के साथ आप खड़ी रहती हैं, किन मुद्दों के साथ जा रही हैं? क्या लोगों को क्या कह रही हैं आप चुनाव में वोट लेने के लिए? लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी बहकावे में ना आए, और जिस तरह से हम वोट मांगने डोर टू डोर जाते हैं, और ये मैं वादा करती हूँ कि जीतने के बाद उनकी समस्या को जानने डोर टू डोर जाऊंगी और उसकी समस्या को हल करने का पूरा प्रयास करूंगी। अगर हमारी सरकार नहीं करती है तो हम कोर्ट से अपील करेंगे, कोर्ट से हम जस्टिस दिलाएंगे। अच्छा, वकील है तो ये भी फायदा मिलेगा वार्ड के लोगों को? बिल्कुल मिलेगा। निःशुल्क कानूनी जो भी उनकी समस्याएं होंगी निःशुल्क हम करेंगे उनको, और मैं वादा करती हूँ कि कभी भी कोई परेशानियाँ नहीं होगी। चलिए, आखिरी में क्या कुछ अपील करेंगी? आपका जो क्रमांक संख्या 6 पे है, आपको काठ की गाड़ी छाप जो मिला है, इसको लेकर के क्या कुछ अपील करेंगे आखिरी में अपनी क्षेत्र की जनता से, वार्ड की जनता से? काठ की गाड़ी और सीरियल नंबर 6 है मेरा, तो वार्ड के जिस तरह से वार्ड के लोगों ने मुझे पार्षद के लिए चुना है, पार्षद के लिए खड़ा किया है, क्योंकि मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और एक सफल एडवोकेट हूँ, न्याय के लिए हमेशा लड़ती आई हूँ, और मोहल्ले वाले ने ही हिम्मत दिलाई है कि मैं आगे पार्षद बनूँ, ताकि मैं आगे वर्क कर सकूँ। जो हमारे मोहल्ले में परेशानियाँ हो रही हैं उनको मैं सही से देखभाल करूँ, और उनके लिए जो भी हमारे सरकारी फंड्स होते हैं उनका सदुपयोग हो। चलिए, हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी नुज़हत परवीन, जो कि वार्ड नंबर 53 से प्रत्याशी हैं वार्ड पार्षद की। हालांकि वादे बहुत सारे होते हैं, चुनाव के बाद उन वादों पे अगर नेता उतर जाए तो बहुत खुशी होती है वार्ड के लोगों की, और जो वोटर होते हैं उनको ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन देखिए, अब 20 तारीख को चुनाव होगा, उसके बाद चुनाव के बाद जब काउंटिंग होगा और उसी वक्त पता चलेगा कि वार्ड की जनता जो है किसे वार्ड की कुर्सी सौंपती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी कुछ कहना बेहतर नहीं होगा। अभी के लिए इतना ही, आगे ऐसी तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। और लोगों से एक अपील है, वार्ड 53 के लोगों से अपील है कि सही उम्मीदवार चुने। अपराधी तत्व के लोग जो भी हों वो आपको 56 भोग खिलाएंगे एक बार, लेकिन आप दाल रोटी का सोचें, जो दाल रोटी और स्वच्छता और सुरक्षा दोनों और न्याय सब आपको मिले, इसके लिए सही चुनाव करें। चलिए, तो आखिरी में बता दें कि हमारा जो खास कार्यक्रम चल रहा है, हमारा पार्षद कैसा हो, अगर आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम के तहत अपनी मोहल्ले और वार्ड की समस्याओं से हमें रूबरू कराना, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर जो दिख रहे हैं उस नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके गली मोहल्ले और कस्बे में पहुंचेंगे और तमाम समस्याओं को उजागर करेंगे, तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।